Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and all of you are preparing for your exam. So today in the session of class 2 subject English grammar, today I am going to take your revision lecture. As you know that we have completed our first term syllabus and even revised the syllabus also. हमने syllabus को revise भी कर लिया है और complete भी कर लिया है. Today I am taking all the lessons, all the topics in your grammar for revision part. These are the lessons from your PC Rand's grammar book, and topic which I am taking are sentences, articles, nouns, pronouns and adjective. Okay, as you know, these all the chapters are coming in your first term exams. Now let's begin with our second lesson, that is sentences. Before sentences, I just told you a little bit about the alphabetic order. As you know, आपने alphabetic order में कैसे arrange करना था, आपको हर words को A, B, C, D की form में arrange करना है. Like, if I give you few words, like I give you bike, car, mango, एप्पल. सो अब आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हुए हर एक का फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरलाइन करना है. एंड देन यू स्टार्ट रिकॉलिंग द ABCD, दैट इज अल्फ़ाबेट्स. ए, देखिए किसी का फर्स्ट लेटर ए है, यस एप्पल, सो एप्पल विल कम ओवर हियर. किसी का बी है, यस बाइक. सी है, यस कार. एंड लास्ट इज मैंगो. इन दिस मैनर यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेंटेंसेस. Sentences is a group of words that has complete meaning. Group of words होता है बच्चे जिनका meaning होना चाहिए. आपको ये देखना है जिसका अर्थ निकले. We always begin a sentence with capital letter. First letter जो है वो हमेशा capital होगा और end में आपको full stop या question mark लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपका सेंटेंस नहीं होगा. देखिए, लिव आई दिल्ली इन, रहता हूँ मैं दिल्ली में. ये सेंटेंस नहीं बना. सेंटेंस क्या बनेगा? मैं दिल्ली में रहता हूँ. और आपको अच्छे से पता है सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. सो आई लिव इन दिल्ली. इसी तरीके से व्हाट इज़ योर नेम. अब व्हाट इज़ योर नेम जो है आपका आस्किंग सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आप कुछ पूछ रहे हो. आप किसी से जब कुछ पूछते हो तो वहाँ पर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. नाउ लेट मी टेल यू 2-3 मोर सेंटेंसेस. लाइक आपकी बुक में ही दिया है, लाइक आई फ्लावर. अब आपको पता है पसंद है मुझे फ्लावर, ऐसे तो हो नहीं सकता. तो आप क्या बनाएंगे? आई लाइक फ्लावर्स. इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं. आप सेंटेंस की पहले हिंदी कर लेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके. Now
Let's proceed to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन्स. और नाउन्स की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि को हम नाउन्स कहते हैं. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. जैसे तपस्या, राम, टॉफ़ी, टॉयज, बुक, फादर, बर्ड, काउज. बेटा ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं. इन सब का अपना एक नाम है. दैट्स वाई वी कॉल इट नेमिंग वर्ड्स, और यू कैन से नाउन. हम इनको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या हम इनको नाउन्स कहते हैं. नाउन्स को अब हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. अगेन आई एम टेलिंग यू, एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज अ नाउन. कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग क्या है? नाउन है. नाउन को अब हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है. कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग. कोई भी कॉमन चीज़, ऐसे जैसे कि बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी स्कूल, कोई भी टॉफ़ी, कोई भी टेम्पल. ओके, सो दे आर कॉमन. प्रॉपर आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड एनिमल और थिंग. सो दे आर स्पेशल, लाइक टीना, ताजमहल, ब्रूनो. या आपको पता है स्पेशल नेम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. So I think you understand common noun and proper noun. After that, the next topic comes about numbers. That is your fifth lesson in your grammar book. Numbers को क्या हम कहते हैं? Singular and plural. Singular और plural भी कहते हैं. वन एंड मैनी, एक या ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर्स. आप मैथ्स में अगर नंबर की बात करो तो 1 2 3 4, बट अगर हम इसी चीज़ को ग्रामर में लेके आए तो इट इज़ सिंगुलर, प्लूरल, वन और मैनी. नाउ देयर आर सम रूल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू व्हेन यू हैव टू चेंज द नंबर. नाउन एंड्स विद K and D etc. We put S at the end. Example, book, books. Okay. Noun ends with SH, CH, O, X. We have to add ES. हमें उनके add जो करना है वो ES add करना है. जैसे brush, brushes, watch, watches, ES आ जाएगा. फॉक्स, फॉक्सेस, मैंगो, मैंगोज. एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है फॉक्सेस का, फॉक्स, फॉक्सेस. तो लाइकवाइज यू हैव टू चेंज वन इनटू मैनी. नाउ लेट मी शो यू नेक्स्ट कैटेगरी इन विच यू हैव टू चेंज वाई इनटू IES. वाई को आपको IES में चेंज करना है. जैसे बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज. वाई चेंजेस टू IES. आपको सिर्फ यही रूल्स लर्न करने हैं कि लास्ट में SH, CH, O, X, ES आ जाता है तो आप ऐड करेंगे ES. Y आ जाता है तो IES. और अगर F और FE आ जाता है तो you will change it into VES, not I तो ऑलरेडी नाइफ में था. VES. F and FE changes to VES. Knife, knives. Leaf, leaves. Wife, wives. FE changes to VES. I hope you understand. ES, IES और VES, ये तीनों रूल्स आपको लर्न करने हैं टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल. नाउ
Our next lesson is about adjectives. अगला लेसन क्या है हमारा? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. यानी कि कोई किसी की विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव्स होता है. एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि उस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. लाइक लॉन्ग रूलर, गुड बॉय, फुल ग्लास, रेड फ्रॉग. दीज आर द नेमिंग वर्ड्स. हम नेमिंग वर्ड को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी वर्ड से, तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव. वो क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव कैन बी कलर, कैन बी क्वांटिटी, कैन बी क्वालिटी, कैन बी अपीयरेंस. एडजेक्टिव क्या हो सकती है? कोई रंग हो सकता है. क्वांटिटी मतलब वो कितना है, 1 2 3 4 नंबर, या फिर केजी, या फिर लीटर, जिस चीज़ में उसका अमाउंट होता है. देन क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दैट इज़ द क्वालिटी. नाउ अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखता है. आप कई बार बोलते हो ना ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वो उसका अपीयरेंस है. एंड योर एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन. और आपका एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है. आप यहाँ देख सकते हो फ्रॉक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है. ग्लास नाउन है, ग्लास से पहले आ रहा है. सो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा. Now next in the series is our articles. Article a and the. इन तीनों को आपको एज अ फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करना होता है, या सेंटेंस बनाना होता है, या अंडरलाइन करना होता है. किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है. सो वी नो कि ए कम्स विद 21 कॉन्सोनेंट्स. जो 21 कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं उनके साथ ए आएगा. कॉन्सोनेंट से आपका वर्ड स्टार्ट होता हो या कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होता हो, तो वहाँ पर क्या आएगा? अ. देन वॉवल्स. वॉवल्स कितने होते हैं? 5. ए ई आई ओ यू. इनके साथ आपका एन आएगा. And the will come with the particular thing. The sun, the moon, the earth, the Taj Mahal, the red frog, the blue car. तो वो क्या है? आपने उस चीज़ को पर्टिकुलर बना दिया है, तो उसके साथ द आएगा. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. Now I have given assignments also regarding it. आप उन assignments को दोबारा देख सकते हैं. उन असाइनमेंट से रिलेटेड आप जो है जब उसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. सो आप एग्ज़ाम से पहले जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो, एक बार उसको पढ़ें और उससे रिलेटेड असाइनमेंट को सॉल्व करके देखें. ओके. देन प्रोनाउन. प्रोनाउन आर कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड. रिप्लेसिंग मतलब हम जब एक वर्ड को दूसरे से बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? रिप्लेस, बदलना. और प्रोनाउन किससे रिप्लेस होता है? नाउन से. प्रोनाउन किससे रिप्लेस होता है? नाउन से. देखिए कैसे. राम इज अ बॉय. राम इज 8 years old. सो वी आर यूजिंग राम, राम अगेन. बट इन स्पाइट ऑफ राम वी कैन यूज प्रोनाउन ओवर हियर. हम यहाँ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. राम इज अ बॉय, ही इज़ 8 years old. अब इसके आगे आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी ही से ही लिख सकते हो. ही इज़ इंटेलिजेंट, है ना. ही इज़ इंटेलिजेंट. और भी लिख सकते हो. ही लिव्स इन पटौदी और गुड़गांव, जहाँ भी आप लिखना चाहें. ओके, लाइक दिस you will use the pronouns.
I have already cleared this thing in your lesson number 8 pronouns, and I am recalling the things again. Beta, for boy, for men, for male, we will use the pronouns he, him, his. For girl, woman or any female, we use she or her. थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप इट यूज़ करते हो, अगर प्लूरल है तो आप दे यूज़ करते हो। यहाँ भी आप अगर प्लूरल है तो कई जगह आपका दे यूज़ होता है। ओके, देन आई, यू नो आई, मैं, जब आपको अपने बारे में कोई बात करनी हो या आप देख रहे हो वहाँ पर एम यूज़ हो रहा है तो आई आएगा। माई, मी। देन फादर, अगेन यू नो कि मेल है तो ही आएगा, मदर फीमेल है तो शी आएगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, बिकॉज फैमिली में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, जहाँ आप इन्वॉल्व हो गए वहाँ पर वी आएगा। क्या आएगा? वी। और देयर इज़ अ प्रोनाउन यू। यू जो है बच्चे वैसे तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट यू के साथ आर आता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आर आ गया है और आर के बाद अगर मैंने ऑब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ किया है तो यू ही आएगा। यू आर अ स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट है तो यू आएगा। अगर स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स है तो क्या आएगा? क्या आएगा? अगर आगे आई है तो वी आएगा, और अगर आगे कोई नेम है, कोई अगर ही शी इट है तो दे आएगा। दे आर स्टूडेंट्स। ओके, आपको एस का ध्यान रखना है। अगर एस नहीं है तो 100% यू लगाना है। आई होप अब आपको प्रोनाउंस जो है वो और भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेट मी एलेबरेट मोर, आपको और अच्छे से समझाती हूँ प्रोनाउन के बारे में। देखिए, रिया, रिया क्या है? नाउन। टेक्स कप केक, रिया ने क्या लिया? कप केक लिया। रिया गेव मी वन, रिया ने मुझे एक दिया। अब आप क्या देख रहे हैं? आपको ये अच्छा नहीं लग रहा बार बार रिया को रिपीट करना, डजंट साउंड गुड। So we change Riya into she because Riya is a girl. तो यहाँ क्या आ जाएगा? She. She gave me one. Okay. When we are taking a sentence in the form of plural, Ram and Shyam played games. तो राम और श्याम को हमने किसमें चेंज कर दिया? They. They had fun. Okay. अब क्योंकि बार बार एक वर्ड को जब आप यूज़ करते हो इट डजंट गुड साउंड, और ये ग्रामेटिकल एरर भी होता है, सो इसीलिए आपको यहाँ पर दे लगाना होगा। अगर यहाँ पर होता आई एंड श्याम प्लेड गेम्स, आई एंड श्याम हैड फन, तो यहाँ दे की जगह क्या आ जाता? वी हैड फन। ओके, सो आपको ये वाली बात भी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट मी टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट द प्रोनाउंस। नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल। सो फॉर सिंगुलर वी यूज आई, ही, शी, इट, मी, हिम, हर, इट, और प्लूरल के लिए वी, दे, अस, देम। यू एक ऐसा वर्ड है जो आप दोनों के साथ यूज़ करते हो। ओके, बट आपको लगता है आप दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ कर रहे हो, बट बेसिकली जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। लेट मी शो यू। यू मस्ट प्ले एज अ टीम। अब आप कहेंगे टीम तो भाई प्लूरल हो गया, टीम में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट बेटा बहुत सारे मेंबर्स के लिए यहाँ पर एक वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, टीम। सो क्या आएगा? यू।
अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसी तरीके से, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, यू आ गया। देन यू आर माई पेरेंट्स। अब आप तो कहेंगे यहाँ पे तो एस आ गया, तो ये तो प्लूरल हो गया। बट बेटा पेरेंट्स क्या होते हैं? बेशक प्लूरल होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। आप कहते हो नंबर उनका ज़्यादा बढ़ गया, 2 हो गए, बट पेरेंट्स में हम दोनों को ही एक काउंट करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होएंगे कि जब हम पेरेंट बोलते हैं तो उसमें मदर फादर दोनों आते हैं। तो पेरेंट वर्ड जो है वैसे तो एक सिंगल चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, दैट्स वाई यहाँ यू आएगा, यू आर माई पेरेंट्स। वंस मोर आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में बता दें। 21 कॉन्सोनेंट्स, एफ, डी, बी, एफ, डी, ये क्या है? क्या है ये? कॉन्सोनेंट्स। सो हम यहाँ क्या लगाएंगे? अ फैन, अ डंकी, अ बनाना, अ फिश, अ ड्रम। ओके, देन वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। दे आर इन 5 इन नंबर्स। सो एन एप्पल, एन अंट, एन आउल, एन ऑरेंज। आपको बस ये 2 ही चीज़ याद रखनी है, और थर्ड याद रखनी है द जो है वो पर्टिकुलर के लिए आएगा। ओके, या आप कह सकते हैं स्पेशल के लिए आएगा। सो दिस इज द फॉर लेक्चर 2. I will provide your assignment on Edquark or on WhatsApp group. You have to do it. I hope you understand. Thank you and have a good day.